ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में आज हम 16 जुलाई 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, मधुबन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त रूह रूहान। बाबा ने कहा, आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको बाबा बड़ी दादी जी को कह रहे हैं, क्या क्या देखने में आता है। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझते हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त था, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं। तो आप व्यक्त देश में सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना। जैसे कहते हैं, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरनी के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे, जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है, वह अप्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है, अब वह प्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी, तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना। जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपने रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, यह दो चीज देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है।
लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर देवे। जब फल पक जाता है तो चिड़ियाएं उसको खाने की बहुत कोशिश करती हैं। तो यह माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है, तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे, तब तक संभाल करनी है। फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे, उसका क्या साधन है आपके पास? जरा भी फल अगर झूठा हो गया तो फिर स्वीकार थोड़ी होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है, सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी भी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी, जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है, जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते हैं, तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं है। आगे चलकर बहुत अच्छी सीनरियां आएंगी, लेकिन वह सीनरियां आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगा। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। अभी कभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो, भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ की हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहां आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं, तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है और उस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो। यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न हैं। शोकेस में जो चीजें रखी जाती हैं उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। कौन सी बात? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। तो हर एक को समझना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अकेला जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। मैं प्रजा और भक्तों के बीच में हूं। आपको सब फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपको जो भक्त हैं और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं,
क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है कि जो कर्म हम करेंगे, हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस से खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे। हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसीलिए है। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह को नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? एक, पहली सौगात क्या है? एक की लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा ना कोई। और दूसरी सौगात क्या दे रहे हैं? इकोनॉमी में रहना, एक की याद और इकोनॉमी। यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा ना कोई। यह है मनसा की बात। एक है इकोनॉमी कर्मना की, तो मनसा और कर्मना दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लग्न और इकोनॉमी। इसीलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च बाला नशेब। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो, साथ साथ जितना इकोनॉमी उतना ही फ्राक दिल भी हो। फ्राक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशेब। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हैं वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहां आते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। आपकी मेहमान नवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन के लिए मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान नवाजी करनी। इसको कहा जाता है सन शोस फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है। क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया है। इसीलिए सभी नंबर 1 हैं। इस ग्रुप ने यह नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी है। एक तो शिक्षा, सावधानी, ठप्पा और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। ये 4 बातें कभी नहीं भूलनी है। एक तो बाबा ने क्या शिक्षा दी, दूसरा सावधानी, तीसरा ठप्पा कौन सा लगाया, और 1-2 को आगे करके
उन्नति को पाना। ये 4 बातें बाबा कहते कभी नहीं भूलनी है। अच्छा, ओम शांति।